नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आगामी 1 अप्रैल से झारखंड में शराब नीति में बदलाव होने वाला है। जी हां, सरकार अब शराब नियमावली को प्राइवेटाइजेशन के हाथों देने वाली है। इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं। विकास जी, क्या मामला है, किस तरह संशोधन हुआ है इस शराब नीति में? देखिए, सरकार इस बार जो है दूसरे मूड में दिख रही है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा कि हम शराब खुद से बेचेंगे और राजस्व जो है हम खुद से वसूलेंगे। अब हो सकता है कि सरकार को जो शिकायतें मिल रही थी कि शराब के ऊपर में 10 रुपये जो है बढ़ा के लिया जा रहा है और विभाग को जो है जो शराब बिक्री किया जा रहा था, जो जिस कंपनी को दिया गया था JSBCL जो है वो कंपनी जो है अभी शराब बेचने का काम जो है सरकार का शराब बेच रही है। और शिकायत ये भी थी कि विभाग को पैसा जो है उनके अकाउंट में नहीं जमा किया जा रहा था। जो लिमिटेड कंपनियां हैं उसको लेकर के भी ये सरकार सक्रिय दिखी और जो विभाग का पैसा जाएगा ही नहीं और सिर्फ शराब बिक्री किया जाएगा, तो पैसा अगर सरकार के पास जाएगा तो राजस्व कैसे जाएगा, ये भी एक चैलेंजिंग था। और समय समय पर जो है सरकार को ये सूचनाएं भी मिल रही थी कि जो शराब दुकानों में 10 रुपये कीमत बढ़ा के लिया जा रहा है, ये सारी वजह भी हो सकती है। और इस बार जो शराब नीति बनाई गई है वो जो पुराने दुकानदार हैं, जो खुदरा विक्रेता हैं, उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। और जो नियमावली जो जारी की गई है उसको वो रीड भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि दुकान लेने के बाद उसको संचालित करना, और संचालन में कहीं ना कहीं जो नियम है, जो गाइडलाइन है, वो जो है विभाग पहले पुख्ता करता है, उसके बाद ही जो है टेंडर करता है। तो अभी जो है 16 फरवरी तक का जो है समय जो है सरकार दी है कि अगर किसी को आपत्ति होती है तो वो इसके ऊपर में आपत्ति दर्ज कराए कि सरकार को जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। अगर 16 तारीख तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो 20 फरवरी तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और ये जो आदेश आया है इसका पालन किया जाने लगेगा। खास बात ये है कि इस बार शराब का जो कीमत होगा उसमें भी बढ़ोतरी किया गया, 50 से 60 रुपये 100 रुपये तक का जो है बढ़ोतरी किया गया है। तो जो वाइन का सेवन करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए एक तरह से कहे कि नेगेटिव खबर है कि शराब का कीमत बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि शाम को जो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक तरह से कहें वाइन लेते हैं, तो उनके लिए एक तरह से नेगेटिव खबर है। जी बिल्कुल। विकास, किसी भी राज्य या फिर देश के राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब नीति सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे में ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात हम कर रहे थे, तो उन चीज़ों से किस तरह से राजस्व पर असर पड़ने वाला है? देखिए, अब सरकार को पहले लग रहा था कि इसको हम लोग अगर अपने हाथों में लेकर के अगर चलाएं तो हो सकता है कि राजस्व हम ज़्यादा इकट्ठा कर पाएँ, और सरकार ने खुद से ये करके देख भी लिया। और ये जो JSBCL कंपनी है, बेवरेज कॉर्पोरेशन, ये कंपनी जो है सरकार का जो शराब है, जो दुकानें आप देखते हैं खुदरा विक्रेता की, उसको संचालित करती है और प्लेसमेंट के जरिए जो है कुछ ऐसे शराब विक्रेताओं को रखा गया है। तो अब ऐसे में जो शराब बिक्री किया जा रहा है वो शराब का पैसा जो विभाग के पास जा नहीं रहा है ना, तो कहीं ना कहीं राजस्व जमा करने में दिक्कत आ रही है ना। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ता है कि सरकार को पहले लगता था कि हम शराब अगर खुद से बेचेंगे तो हो सकता है कि राजस्व ज़्यादा आए, तो अब सरकार को ये भी लगने लगा है कि जो शिकायतें आ रही हैं वो मनमाने तरीके से पैसे वसूलना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। और नेगेटिव चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार ने अगर पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया है तो उसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने के बाद ही किया होगा। हो सकता है कि सरकार को जितना राजस्व जो है प्राइवेटाइजेशन के समय पर जितना मिलता था, अब जो है निजी हाथों में शराब लेकर के सरकार बेचवा रही तो उतना नहीं मिल रहा हो सकता है ये सभी कारण हो सकते हैं। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं राजस्व के ऊपर में पड़ा है। बिल्कुल। तो जो भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं उनके लिए निसंदेह ये बुरी खबर है कि अब शराब की कीमतों में इजाफा होने वाला है। हालांकि हमारे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।